रहे हैं आप दोनों साइड में गार्ड रूम, टिकट काउंटर। ये खजुराहो का इम्पोर्टेंट टेम्पल हेरिटेज साइट है। ये जो सहस्त्र शिवलिंग 1100 है इसके अंदर। ये भोलेनाथ का मंदिर है सर, 12वीं शताब्दी का। ये दूल्हा देव सुहागरा टेम्पल इसको बोलते हैं। ये 12th सेंचुरी में बना है सर। ये मोदी ने कर दिया कि खजुराहो का एक टेम्पल जो रात्रि में खुलेगा, दिन में क्लोज रहेगा, वो यही मंदिर है साहब। इसको बोलते हैं दूल्हा देव सुहागरा टेम्पल। ये चंदीलों का आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व विभाग को मेंटेन करती है। ये डैमेज हो गया है सर, तो रिनोवेशन हुआ जो प्लान रोड से हुआ है। खजुराहो खजूरिया, वो दिख रहे झाड़ दिख रहे सामने, ये गार्डन के सामने से दोनों पेड़ दिख रहे, खजुराहो खजूरिया। ये चंदेल कालीन के समय 1000 वर्ष पहले जंगल होता था। ये खजूर पेड़ लगा बाजू लेफ्ट साइड में, जो खजूर पेड़ दिख रहे हैं वो साइड में है। वो बाजू में नदी है, इसको कैन नदी, खुड़र रिवर नदी बोलते हैं। कौन सी नदी? खुड़र। खुड़र। खुड़र नदी के किनारे पे साउथ ग्रुप दक्षिण समूह मंदिर बना हुआ है। ये सर उसी पैटर्न शैली पर बना है, नागर शैली का। लेकिन दूल्हा देव सुहागरा क्यों कहते हैं? राजा चंदेल का नाम था यशोवर्मन राजा, जो 12th सेंचुरी 12वीं शताब्दी में थे। उस राजा ने अपनी बेटी का शादी मैरिज किया था। उस टाइम पे यहाँ मंदिर नहीं था, सिर्फ वेदियों पर नदी के किनारे 1101 शिवलिंग था। वो राजा अपनी बेटी का मैरिज करता है तो दूल्हे के साथ राजाओं की बारात चलती थी। उस टाइम पे घोड़े हाथी चला करते थे, दूल्हे के साथ राजाओं की बारात थी सर। जब युद्ध हुआ तो उस राजा की बेटी का पति खत्म हो गया। तो जब पति खत्म हो गया तो राजा की बेटी ने शिवलिंग पर तपस्या किया कि हे भोलेनाथ मुझे दूल्हा देव। तो उसका पति जीवित होता है, तब इस मंदिर का नाम रखा दूल्हा देव सुहागरा। शादी करने के बाद पति पत्नी अर्धांगिनी होते हैं, उनकी पत्नी है। ये 12वीं शताब्दी में बना है। ये देखिए ऊपर में शिखर में पूरा रिपेयरिंग किया हुआ है। लेकिन इसका जब परिक्रमा करेंगे आप, तो आपको मैंने प्रदक्षिणा पथ में बता दिया है कि सर उस मंदिर में 1101 शिवलिंग है। और वो प्रदक्षिणा करने के जब परिक्रमा करेंगे तो उस राउंड में देखिए तो दूल्हा देव मंदिर है जो 12वीं शताब्दी में बना है। पहले परिक्रमा करना है आपको, और ड्रैगन जहाँ से शुरू स्टार्टिंग होता है उसी के ऊपर फिगर देखना है। ये आपको सेम देखना है। स्वागत, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये मंदिर का रेनोवेशन हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा मंदिर टूट गया है। और मंदिर की परिक्रमा करने के बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। दूल्हा देव मंदिर है। ये दूल्हा देव मंदिर है। ड्रैगन के ऊपर ड्रैगन देखा। ये शिवलिंग है और कह रहे कि इसके सराउंडिंग में और शिवलिंग बने हुए हैं जिनकी संख्या जो है वो 1101 शिवलिंग की है। क्योंकि अभी रेनोवेशन हो रहा है, दरवाज़ा बंद है तो इसलिए ठीक से देख नहीं पा रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो शिवलिंग के ऊपर ही बने हुए वो हैं। अगर आप देखेंगे तो शिवलिंग के ऊपर ही और शिवलिंग बने हुए हैं जो शायद 1101 शिवलिंग कहे गए हैं।
ये खुदाई में शिवलिंग निकला था। इसको उत्खनन मंदिर बोलते हैं सर। ये खजुराहो का चौथा पॉइंट है, दक्षिण समूह मंदिर, जो बीजा मंडल इसको बोलते हैं। ये शिव मंदिर है, बड़ा विशाल मंदिर है खजुराहो का। ये किस समय खुदाई पे निकला ये? इसको 99 में सर 1999 में इसकी खोज की गई। हाँ हाँ। और इसे कितना पुराना बताते हैं? ये इसका 1000 वर्ष से ऊपर हो चुका है। तो ये देखिए आप लोग इसको बोलते हैं बीजा मंडल। ये दक्षिण समूह मंदिर है, जिसको ईस्ट फेसिंग बनाया गया है, पूरब दिशा। जब इस मंदिर को खोजा गया तो पहले श्रीमान जी किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पर मंदिर होगा। ये मंदिर सर जमीन के अंदर दबा हुआ था। ये यहाँ 3 मंदिर बताते इसका लेख के शिव पार्वती नंदी मंदिर। ये जब मंदिर पूरा मिट्टी और झाड़ियों से पूरा ढका हुआ था, आर्कियोलॉजिकल जो पुरातत्व विभाग है सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने इसको खोजा है कि कई मंदिर से चंदेलों ने जो 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक जब 300 साल राज किया तो खजुराहो में 85 टेम्पल बनाया, 85 मंदिर थे। तो बहुत से मंदिर तो सर बिजली पड़ने से क्षतिग्रस्त हो गए। जब क्षतिग्रस्त हो गए तो ये डैमेज हो गए सर और टीले बन गए। पहला पॉइंट जो सामने दिख रहा शिव मंदिर, शिवलिंग रखा हुआ है। ये बीजा मंडल को बोलते कि पूरब ईस्ट में है, जो सैंडस्टोन पर बना है। तो ये संगमरमर का शिवलिंग रखा है, देखिए शिखर के ऊपर, गर्भगृह के ऊपर। गर्भगृह इसका पूरा ध्वस्त हो चुका है, तो मंदिर का आधा भाग इधर हो गया, आधा उधर हो गया। ये सेकंड पार्ट है, देखिए आप। ये जो जमीन के अंदर ये मंदिर दबा हुआ है, इसी तरह से ये था मंदिर कि जो टीले पर प्रगति पाया गया। जब 99 में इसको खोजा गया, आर्कियोलॉजी ने देखा कि हमारे चंदेल धरोहर में 85 मंदिर थे, तो बहुत से मंदिर जमीन के अंदर दबे हुए हैं। जब इसकी खुदाई किया तो मंदिर के अवशेष निकले, मूर्ति कला निकली, और वो मूर्तियां सब स्टोर में रखी रही आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व विभाग के द्वारा। तो जब इसको खोजा गया तो किसी को मालूम नहीं था। मिट्टी और झाड़ियों से वाइट कलर का शिवलिंग जो दिखाई दे रहा है वो सर संगमरमर रॉक से, वो मार्बल नहीं है। इसके पॉइंट देखिए आप सर यहाँ फोटोग्राफ कि जब इसको खोजा गया तो कैसे था पहला और कैसे बनना है साहब इसको। ये देखो साहब, ये औजार रखे हुए हैं जो जिससे पत्थर को कटिंग करके जो निकाला जाता था। और ये देखिए आप लोग सब यहाँ पर पहला पॉइंट है कि जो ऐसे पूरा ढका हुआ था, कवर्ड था, फिर खुदाई हुआ तो ऐसे निकला। फिर सामने का भाग है साहब ये पार्ट। और जब मंदिर बनेगा साहब तो वो लास्ट पॉइंट देखिए आप सब, लास्ट में हाँ देते जाओ इसके कि वो लास्ट पॉइंट पर ऐसे मंदिर बनना है। ये है खुदाई वाला मंदिर, बीजा मंडल इसको। और जो खुदाई में जमीन में निकले हैं वो सामने रखे हुए मूर्ति कला। ये देखिए सर साउथ ग्रुप का बेस्ट फेसिंग टेम्पल 11th सेंचुरी 11वीं शताब्दी का। क्या नाम है इसका? इसका नाम चतुर्भुज टेम्पल। ये भी एक साउथ ग्रुप दक्षिण समूह मंदिर बेस्ट फेसिंग है। देखिए इसका दरवाजा आप जो देख रहे हैं ये पश्चिम में सर। ये पश्चिम इसलिए इसको सनसेट पॉइंट बोलते हैं कि जब सूर्य अस्त होता है तो शिव विष्णु को नमन करके सूर्य अस्त होता है। ये गर्भगृह में यहाँ से भी विशाल मूर्ति दिख रही है आपको, 14 फीट है सर, एक ही पत्थर वृक्ष में। ये सैंडस्टोन बालू पत्थर में है कि जब इसमें 3 गॉड की मूर्ति बनाई गई कि शिवा विष्णु कृष्णा, जो वर्ल्ड में ऐसी मूर्ति कहीं नहीं। ये शिव जी का मंदिर है, नाम चतुर्भुज विष्णु के नाम से, लेकिन 3 गॉड क्यों बोलते हैं कि शिवा विष्णु कृष्णा। जो शिल्पकार ने वर्णन किया है कि पहले जो स्टाइलिंग है ऐसा वो होता है सर कृष्णा। देखिए आप कमर से नीचे जो शिल्पकार ने बनाया वो कृष्ण का रूप है। कृष्ण स्टाइल होता है, मुंडली बजाते हैं। तो जब कमर से नीचे कृष्णा, उनकी पत्नी जो रुक्मणी, राधा रुक्मणी,
तो लेफ्ट में तो उनकी पत्नी खड़ी है, राइट में राधिका है। पैरों में पायल कढ़ा को पहने हुए हैं, तो कमर से नीचे कृष्णा। मध्य होता है बॉडी, कंधों से होता है जो चतुर्भुज, चार भुजा बोलते हैं, विष्णु के नाम से है, तो चतुर्भुज है। फिर देखिए ऊपर में गर्दन से ऊपर शिव है, क्योंकि शिव जी का मंदिर है, तो भगवान शिव को नेत्र खुला नहीं है, ध्यान मुद्रा में है, समाधि रूप में, और ऊपर गंगा जी निकली है। तब इसको त्रिभंग रूप कहा गया कि खजुराहो का ये वेस्ट फेसिंग टेम्पल सनसेट पॉइंट के सूर्य भगवान जब अस्त होंगे तो शिव विष्णु को नमन करके सूर्य अस्त होगा, क्योंकि चंदेल राजा शिव विष्णु के उपासक थे, तो उन्होंने शिव विष्णु मंदिरों को बनाया। तो इसलिए 11वीं शताब्दी में ये चतुर्भुज टेम्पल बना है, जिसको पश्चिम दरवाजा रखा गया। बाकी जितने भी खजुराहो के मंदिर हैं वो ईस्ट फेसिंग एक ही पैटर्न पे बने हुए हैं। बिल्कुल सरल है, पहले डायरेक्ट अंदर ले ही लेना। जी जाइए।